कहा था, मैंने कहा एक एक दो दो लोगों को अपने यहाँ जोड़ दीजिए, इनका भी काम चलेगा, आपका भी काम चलेगा। और भाइयों बहनों 96 लाख एमएससी यूनिट है और कल 40 ही लाख लोग आए थे। ये 40 लाख लोगों को सबने अपने अपने यहाँ कर दिया, पता ही नहीं लगा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीती। अभी चुनाव आ रहे थे, नगर निकाय चुनाव, कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। लोग उससे कहते थे कि चुनाव आ रहा है, कोरोना फिर आ जाएगा। मैंने कहा कोरोना यहां कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोरोना को हमने कैद कर दिया। और भाइयों बहनों, जब सरकार की सकारात्मक सोच होती है, केंद्र और राज्य सरकार एक ही दिशा में एक स्पीड से आगे बढ़ती है, तो फिर विकास आने में कोई देर नहीं लगती। लोगों के जीवन में शुभ और शुभ ही दिखाई देगा और उस शुभ को आगे बढ़ाने के लिए, मंगल ही मंगल को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं अब एक बार फिर से आया हूं। डबल इंजन सरकार पैसा लाएगी, लेकिन उसको जमीन धरातल पर उतारने की आवश्यकता, उस प्रकार का बोर्ड चाहिए नगर निकायों में। आप सोचिए ना, जितनी तमाम राज्यों की आबादी नहीं और तमाम देशों की आबादी नहीं, उतने लोग हमारे केवल नगर निकायों में निवास करते हैं। 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं। 6 करोड़ की आबादी, हमारी 6 करोड़ से अधिक की आबादी नगर निकायों में निवास करती है। नगर निकाय चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं। आखिर इनकी आवश्यकताएं होंगी। 17 के पहले क्या था, हमारे नगर कूड़े के ढेर होते थे। मैं तो धन्यवाद दूंगा जनरल साहब को और उनके विधायकों को और वहां के भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को, जिन्होंने गाजियाबाद को देश के सुंदरतम नगरों में स्थापित कर दिया। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी, गाजियाबाद आने में लोग डरते थे। गंदगी और माफिया का भय, एक यहां की पहचान हो जाती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान हो जाती थी। लेकिन आज हमारे नगर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी। 17 के पहले सौदों का आतंक हुआ करता था, आज सौदों का आतंक नहीं, हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। 17 के पहले तमंचावादी नौजवानों के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। हमने नौजवानों के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य वर्तमान में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक आगे बढ़ा है। 17 के पहले हमारा व्यापारी रंगदारी देता था माफियाओं को और अपराधियों को, आज रंगदारी नहीं देता। आज तो हमारा व्यापारी 10 लाख रुपए की उसको सुरक्षा कवर हम लोगों ने बीमा कवर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से दिया है। और पीएम स्वनिधि योजना पटरी व्यवसायियों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रही है। 17 के पहले व्यापारी और शरीफ नागरिक सिर झुका करके चलता था, कैसे इज्जत बचे, कैसे जान बचे। लेकिन आज व्यापारी और समाज का संभ्रांत नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी और माफिया सिर झुका करके, जान की भीख मांग करके, पत्ती लटका करके चलता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये विकास के साथ जुड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ उत्तर प्रदेश की नई पहचान को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी,
ये उत्तर प्रदेश का ही नौजवान है जिसको नौकरी मिलने वाली है, उत्तर प्रदेश ही देगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं से कुछ दूरी पे बन रहा है, इसका लाभ भी हापुड़ को प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, उसके लिए तैयार करना, उसके लिए ऐसी नगर पालिका का गठन करना जो विकास की समग्र सोच को आगे बढ़ा सके। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हापुड़ में, पिलखुवा में, गढ़मुक्तेश्वर में और बाबूगढ़ में अपने प्रत्याशी उतारे। भाइयों बहनों, हापुड़ विपत्ति पहचान रही है और हापुड़ के बगैर तो कोई भोजन पूरा होता ही नहीं। हापुड़ के पापड़ के बगैर तो भोजन का स्वाद ही लोगों का फीका पड़ जाता था। लेकिन आज हापुड़ ने फिर से अपनी एक पहचान बनाई है। पिलखुवा अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है, पिछली सरकारों ने उसे समाप्त प्राय सा कर दिया था। हमारी सरकार ने आके उसको प्रोत्साहित किया। आज वह फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है। गढ़मुक्तेश्वर को एक पवित्र धाम के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। बाबूगढ़ में भी हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारी पहचान है। विकास की नई सोच के साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास है और उसी प्रयास को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सोमती केन को हापुड़ नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा। पिलखुवा से श्री विभू बंसल को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा। गढ़मुक्तेश्वर से राकेश बजरंगी, ये सही बजरंगी की तरह दिखते नहीं। और श्रीमती मुन्नी देवी बाबूगढ़ से, नगर पंचायत बाबूगढ़ से, ये हमारे प्रत्याशी हैं। एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तरीके से इनका स्वागत करते। तो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। निकाय चुनाव का दूसरा चरण, इसको लेकर के सीएम योगी का प्रचार तेज हो गया है, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस हापुड़ पहुंचे, यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया है और सभी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। इनके पक्ष में वोट करने की अपील आम जनता से सीएम योगी यहाँ पर कर रही है। तो निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म और अब दूसरे चरण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जुट चुके हैं। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनेगा और नगर निकाय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बनेगा। हर घर नल की योजना हो या डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य, नगर स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनेंगे। उत्तर प्रदेश फिर से देश के अंदर नगर निकायों में एक नया स्थान बनाएगा। इस विश्वास के साथ इन चारों प्रत्याशियों को इनके पूरे बोर्ड के साथ विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए आप सब इनके समर्थन में मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी योगी जिंदाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।